गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग पिछले टर्म पे समुच्चय के बारे में पढ़े, क्वेश्चंस लगाए। अब आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय में। समुच्चय का अगला टॉपिक है हम लोगों का पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो क्या होता है पूरक समुच्चय, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इस चीज को समझते हैं तो ज्यादा समझ में। सपोज दैट कोई सन्निष्ठ समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट U में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज दैट यहां तक है और इसका एक सबसेट है A। 2 4 6 8 10। अब हमसे कहा जाए A का पूरक समुच्चय बताइए। ठीक, बात किसकी हो रही है? A के पूरक समुच्चय की। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए, क्या कह रहे हैं। यूनिवर्सल सेट यानी सन्निष्ठ समुच्चय के उन अवयवों का समुच्चय जो A में उपस्थित नहीं है, A का पूरक समुच्चय कहलाएगा। यानी U के उन अवयवों का जो A में नहीं उपस्थित हैं, एक हम समुच्चय बना लें तो वो जो नया समुच्चय आएगा वो A का पूरक समुच्चय आएगा। और A के पूरक समुच्चय को A' से, B के पूरक समुच्चय को B' से, C के पूरक समुच्चय को C' से या AC से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी A का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अब A' में क्या हो जाएगा? डिफिनीशन के आधार पर अगर हम लोग देखें तो डिफिनीशन के आधार पर क्या बताया कि सन्निष्ठ समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट के उन अवयवों का समुच्चय जो A में उपस्थित ना हो। तो कौन कौन से हो जाएंगे? 1 3 5 7 एंड 9। ये क्या कहलाएगा? A का पूरक समुच्चय। और इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A' से। ठीक, मैथमेटिकल टर्म में अगर इसकी डिफिनीशन लिखें तो A' इक्वल टू क्या हो जाएगा? X सच दैट X बिलोंग्स टू U, यानी X कहां हो? U में हो, लेकिन X डज नॉट बिलोंग्स टू A, यानी X A में ना हो। दूसरे शब्दों में और कहें तो हम लोग पिछले टर्म पे अंतर पढ़े यानी डिफरेंस पढ़े, तो A' इक्वल टू कह सकते हैं U माइनस A। U माइनस A का मतलब क्या होता है? क्या था? A माइनस B हम लोगों ने पढ़ा था। A माइनस B का मतलब क्या था? A के उन अवयवों का समुच्चय जो B में उपस्थित ना हो। ठीक, तो A' इक्वल टू U माइनस A या A' इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू U। U का मतलब यूनिवर्सल सेट, बट X डज नॉट बिलोंग टू A। ये बात समझ में आई? एक और एग्जांपल लेते हैं। एक यूनिवर्सल सेट है U, एलिमेंट है इसके 5 10 15 20 25 30 35 40। सेट है B 10 20 30 40 और हमसे कहा गया B' निकालिए। तो B' इक्वल टू क्या हो जाएगा? U माइनस B। U माइनस B का मतलब क्या हुआ? U के उन अवयवों का समुच्चय जो B में उपस्थित ना हो। तो U के वे अवयव जो B में उपस्थित ना हो कौन कौन से हो जाएंगे? 5 15 25 एंड 35। तो ये क्या हो गया? B' यानी B का कॉम्प्लीमेंट्री सेट यानी पूरक समुच्चय। अब इसी चीज को अगर हम वेन डायग्राम में समझना चाहें तो वेन डायग्राम में क्या हो जाएगा इसका? वेन डायग्राम की चर्चा पिछले टर्म में भी हल्का सा हुई थी। उसी के आधार पे वेन डायग्राम को रेक्टेंगल में हम लोग बनाते हैं। फिर से एक बार बताते चलते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, बनाने को हम किसी आकृति में भी बना सकते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए यहां पे रेक्टेंगुलर शेप में U को रिप्रेजेंट करते हैं। U का मतलब यूनिवर्सल सेट,
ठीक। और सर्कुलर शेप में यानी सर्किल में हम लोग जो सेट होते हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। अब यहां बात हो रही ए की, तो सपोज दैट ए ये हो गया, क्योंकि ए क्या है, उप समुच्चय है किसका, सन्निहित समुच्चय का, तो ए के सभी अवयव इसमें पाए जाएंगे, इसलिए ए इसके अंदर बनेगा। तो ये हो गया ए। ए के एरिया को हम लोग क्या कर देते हैं, शेडेड, तो पता चल जाएगा कि ए कौन सा है। ये एरिया किसका है, ए का। और रेक्टेंगल के अंदर जो भी एरिया है वो किसका है, यू का। यानी ये एरिया किसका है, यू का भी है और ए का। और ये एरिया जो बाहर बचा वो एरिया किसका है, केवल यू का है। ठीक, बात समझ में आई। यानी पूरे एरिया की बात करें, रेक्टेंगल के अंदर जितना भी है वो यू का है, लेकिन सर्किल के अंदर जो है वो ए का भी है और यू का भी है। यानी ये एरिया ए में भी पाया जाता है और यू में भी पाया जाता है। ठीक, अब अगर हम ए डैश की बात करें, ए डैश का भाग क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ए इक्वल टू कौन सा भाग है, इसको हम लोग लिख देते हैं, ए इक्वल टू है छायांकित भाग। ठीक, अब इसमें हम लोग अगर बात करें ए डैश की, ए डैश का भाग क्या हो जाएगा, ये यू है ये ए है। सर्किल छोटे बड़े से आपको नहीं देखना कि ये सर ये वाला बड़ा था ये छोटा हो गया, आपको सेम देखना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि वैसे ही है कि नहीं। अब हमें बनाना है ए डैश, तो ए डैश में कौन सा एरिया आएगा, यू का वह भाग, यानी यू के वे अवयव जो ए में उपस्थित ना हो। तो यू का तो पूरा एरिया है, लेकिन ए के अंदर ये भाग उपस्थित है, तो इसको छोड़ देंगे, जो बाकी बचा यानी ये पोर्शन जो है ए वाले भाग को छोड़ करके जो भाग ये बच्चा छायांकित, ये छायांकित भाग क्या कहलाएगा, ए डैश। यानी ए डैश इक्वल टू क्या हो गया, छायांकित भाग, यानी जो भाग क्या है, छायांकित है। ठीक, तो समझ गए होंगे पूरक समुच्चय का वेन डायग्राम भी। लाइट थोड़ी डिम हो गई है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप, ब्राइटनेस अपने फोन की बढ़ा लीजिएगा तो शायद थोड़ा सही हो जाए। अब पढ़ते हैं हम लोग पूरक समुच्चय के गुणधर्म। पूरक समुच्चय के गुणधर्म में बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए डैश, यानी किसी समुच्चय और उसके पूरक समुच्चय का अगर हम लोग यूनियन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक, सार्वत्रिक समुच्चय, सन्निहित नहीं सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक, फिर इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ए इंटरसेक्शन ए डैश, यानी किसी समुच्चय और उसके पूरक समुच्चय का हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं, सन्निहित इंटरसेक्शन, तो क्या आ जाता है, फाई। फाई का मतलब रिक्त समुच्चय। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिमॉर्गन, सबसे इंपॉर्टेंट डिमॉर्गन प्रमेय, डिमॉर्गन थ्योरम। ये है कि अगर ए यूनियन बी का होल्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी का यूनियन निकालें फिर इसका पूरक समुच्चय निकालें, तो वही आएगा कि अगर हम ए का पूरक समुच्चय निकाल लें और बी का पूरक समुच्चय निकाल के इनका इंटरसेक्शन निकाल लें। ठीक, जस्ट इसी की अपोजिट प्रॉपर्टी है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय निकालें, यानी पहले इंटरसेक्शन बी निकालें और फिर उसका पूरक समुच्चय निकालें, तो वही आएगा कि ए का पूरक समुच्चय यूनियन बी का पूरक समुच्चय। सबसे इंपॉर्टेंट है ये डिमॉर्गन थ्योरम। फिर इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी है कि किसी समुच्चय के पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालें तो वही समुच्चय आ जाएगा।
यानी ए डैश का होल डैश इक्वल टू आ जाएगा ए के। ठीक, ये बात समझ में आई। सबसे पहले हम लोगों ने बात की पूरक समुच्चय की, फिर इसके बाद भी बात की पूरक समुच्चय के गुणधर्म की कि पूरक समुच्चय के गुणधर्म क्या है। एक दो एग्जाम्पल भी बताए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज दैट u इक्वल टू दे दिया जाए आपको राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ठीक, ये यूनिवर्सल सेट है यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। इसके बाद एक समुच्चय है ए। राजा दशरथ के वन जाने वाले पुत्रों का समुच्चय। ठीक, राजा दशरथ के वन जाने वाले पुत्रों का समुच्चय। अब हमें ए डैश निकालना है यानी इसका पूरक समुच्चय निकालना है। क्वेश्चन है ए डैश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जब कभी ऐसा है कि एक आपका यूनिवर्सल सेट जो दिया गया है वो रोस्टर मेथड में दिया गया है और जो समुच्चय है वो आपको किस में दिया गया है, गुणधर्म विधि में दिया हो या स्टेटमेंट मेथड में दिया गया हो कथन के रूप में, तो दोनों को पहले एक ही रूप में बदल लीजिए। और क्योंकि हमें आसान लगता है रोस्टर मेथड, हम लोग रोस्टर मेथड के साथ फेमिलियर होते हैं, इसलिए हम कोशिश यही करेंगे कि सबको किस में बदल लेंगे, रोस्टर मेथड में। इसको भी हम रोस्टर मेथड में अगर बदल लें तो ए इक्वल टू क्या जाएगा, सर्वविदित है कि राजा दशरथ के जो पुत्र बन गए वो कौन कौन से थे, राम और लक्ष्मण। तो ए डैश में क्या जाएगा, u माइनस ए, यानी u के वे अवयव जो ए में उपस्थित ना हो। तो u के कौन से अवयव हैं जो ए में उपस्थित नहीं, राम ये उपस्थित है, लक्ष्मण ये भी उपस्थित है, बच्चे कौन, भरत और शत्रुघ्न। तो ए डैश इक्वल टू क्या जाएगा, भरत और शत्रुघ्न। ठीक, समझ में आया। इसी तरह से आप लोगों को एक्सरसाइज ट्राई करनी है। इसके बाद एक टॉपिक और बचा है जिसपे हम लोग अगले टर्म पे चर्चा करेंगे। तब तक आप इसके क्वेश्चन लगाइए। नमस्कार, धन्यवाद।